हेलो डियर एग्जाम वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ठीक चल रहे होंगे आई होप आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। पता नहीं आप किस समय देख रहे हैं। फिलहाल जिस समय लेक्चर रिकॉर्डिंग चल रही है वो मॉर्निंग का टाइम है। फिलहाल आप अपनी श्रद्धा अनुसार तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ठीक है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कई सारी बातें की, एग्जाम टिप्स आप लोगों को दी, एग्जाम स्ट्रेटजीज मैंने आप लोगों को बताई। तो सभी में मैंने आप लोगों से दो चार बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। दो चार में से एक सबसे इंपॉर्टेंट की है अबाउट द हेल्दी डाइट। ठीक है, क्या करें, अच्छा खाएं। मैंने बोला, मैं लगभग आपसे बात दिसंबर से अप्रोक्स कहता आ रहा हूं लगातार कि इस समय मतलब जब आपका एग्जाम पीरियड आ रहा है तो आप लोग जो है मार्केट के खाने को क्या करें, अवॉइड करें। ठीक है, मार्केट के खाने को अगर अवॉइड करेंगे तो क्या होगा बेटा कि बाहर की चीजें जो गंदी गंदी होती है वो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट डालती हैं। बहुत सारी चीजें हैं बेटा, जैसे कि मेल में फीमेल में आज प्यूबर्टी की एज कम हो जाने का जो रीजन है वो मेजर जो है वो कई गायनिक से मेरी बात हुई, कई लोगों से मैंने बात की। उसमें मेजर एक इम्पोर्टेंट रोल आपकी डाइट का है जो अपन खा रहे हैं। यूरिया पता नहीं इतने ऑयल के नाम पर क्या खिलाया जा रहा है, मैं क्या सर्व किया जा रहा है, मैं नहीं पता, वी डोंट नो। पर आजकल के बच्चे स्नैक्स पे ऐसे लगे हैं। ठीक है, पता लगा आप एग्जाम देने गए, आपने कुछ उल्टा सीधा रात खाया, वहां आपकी तबीयत खराब हो गई, वहां आपको वॉमिटिंग होने लगी, डायरिया हो गया या कुछ और दिक्कत हो गई बेटा, तो पता लगेगा कि इतनी मेहनत से आप पूरी साल प्रेप किए थे वो सारा का सारा खराब हो गया। तो दैट्स वाई कि हेल्दी डाइट क्यों जरूरी है। ठीक है, कई सारी बातें मैंने बताई डाइट में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोग जानते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घर से जब कोई बच्चा मतलब आप एग्जाम देने जाते हैं या घर से कोई शुभ कार्य के लिए मतलब कोई अच्छे काम के लिए निकलता है तो घर पे हमारी मम्मी, दादी, चाची, ताई, हमारी सिस्टर अगर बड़ी है तो वो क्या दही और चीनी खिलाते हैं। अब आप जानते हैं लोग उसे ओल्ड मैथोलॉजी समझते हैं, उन लोगों को लगता है ना कि दही चीनी खाने से सब अच्छा होगा। चलिए, मैं आज आपको उसके साइंटिफिक फैक्ट्स बताता हूँ कि वाई। जो पुराने एनसीए टाइम्स जब साइंस नहीं था हमारे यहाँ जब गुरुकुल पद्धति की मतलब गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, हमारे यहाँ साइंस का अलग नहीं होता था। तब से हमारे यहाँ जो है वो दही को और चीनी को मिलाकर खिलाया जाता है। तो दही चीनी क्यों, दूध चीनी क्यों नहीं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आप लोगों को दिखा रखा है। फ्यूल फॉर ब्रेन। ठीक है, शुगर एंड दही बिफोर एग्जाम। ठीक है, चीनी और दही एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आज आप मेरे साथ समझेंगे, जैसे कि बहुत कम बच्चे जानते हैं कि बेटा होता क्या है। आप यहाँ कुछ चीजें मेरे साथ सीखेंगे, जैसे कि अपन मिल्क को जब लेते हैं, देखो आप लोगों ने सुना होगा ना, कहते हैं कि जो मिल्क है वो रात को पीकर जरूर सोना चाहिए। ऐसा बहुत लोग आपसे कहेंगे और बार बार कहेंगे। तो समझो कि मिल्क ऐसा क्यों, देखो अपन जो मिल्क को लेते हैं ना, अपन ने मिल्क को लिया, मानो रात को मिल्क लिया, इन नाइट रात को दूध जरूर पीना चाहिए बेटा, सभी को पीना चाहिए। ठीक है, अब मिल्क है कि नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, ऐड आता है अमूल दूध पीता है इंडिया। अबे क्या पता वो दूध है नहीं है, मार्केट में सर्फ एक्सल डिटर्जेंट से बनने वाले बहुत मिल्क आता है। ठीक है, तो कोई श्योरिटी नहीं, जिन बच्चों के घर हो रहा है उन्हें पता हम दूध पी रहे हैं। तो समझिए कि रात को आपने मिल्क पिया, इनटेक किया, तो अब जैसे ही मिल्क कहाँ पहुंचा, आपके स्टमक में पहुंचा। कहाँ पहुंचा, आपके स्टमक में पहुंचा। अब आपको पता है स्टमक में मिल्क डाइजेस्टिंग एक एंजाइम होता है कौन, रेनिन। वो रिलीज हो गया, यहाँ से कौन रिलीज हो गया, रेनिन। देखो यहाँ से कौन आया, यहाँ से आया रेनिन। तो क्या करता है, जो स्टमक में बढ़ जाए क्या, इस मिल्क में कैसिन प्रोड्यूस क्या करता है, इसे कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। आप इस बात को समझना, मतलब इसी पार्शियल डाइजेशन होता है, कर्ड कन्वर्ट हो जाता है रेनिन की वजह से। आप कभी देखो जो बच्चा जब छोटा होता है वो दूध को पीता है और दूध को कई बार आपने देखा उलटता है, ऐसे उलट देता है, ऐसे कर देता है, देखा होगा ना, उल्टी उससे होती तो आपने देखा ना, दूध जमा हुआ सा आता, लिया तो लिक्विड की फॉर्म में था। तो ऐसे क्यों होता है, छोटे बच्चे को हम खाना क्यों नहीं खिला पाते, क्योंकि बाकी एंजाइम्स उसकी बॉडी फंक्शनली नहीं होते, सिर्फ मोर अमाउंट में कौन होता है, रैन होता है। आप देखो एजेड जो लोग होते हैं वो भी मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें अमाउंट ऑफ रेन प्रोडक्शन कम हो जाता है। समझिए, अब ये कर्ड बन गया ना, अब आप सुबह को जब उठेंगे तो ये आपको क्या करेगा, बिल्कुल एकदम फ्रेश एनर्जी देगा। क्या देगा, फ्रेश एनर्जी देगा। बात समझ में आ गई। तो दूध भी पहले किस में कन्वर्ट होता है, दही में कन्वर्ट होता है। एक बात और है, दूध में आप जानते सारे न्यूट्रिएंट होते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी, लेकिन कर्ड में एक एडिशन होता है विटामिन बी 12।
इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। और इसके साथ साथ कर्ड में प्रेजेंट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपके स्टमक में प्रेजेंट किसी भी माइक्रोब को जो डिजीज कॉज कर सकता है उससे प्रिवेंट करने का भी काम किया करते हैं। देखो समझते हैं, देखो क्या है एग्जाम से पहले, दही चीनी शुभ नहीं, ब्रेन फ्यूल है। दही पेट को ठंडा रखता है, समझ में आ रही है बात। और चीनी आपको पता है, शुगर आपने लिया, अब आपको पता है तो शुगर क्या है, डाइसैकेराइड है, ठीक है। तो शुगर जब टूटेगा तो दो मॉलिक्यूल बनाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, आपको पता है। इंस्टेंट एनर्जी चाहिए आपकी बॉडी को काम करने के लिए। अब आप अगर मान लो सुबह पराठा मारा, पेल के घी मारा, बटर है ना, या ब्रेड में लगा के बटर से आप पेल के मार के गए, तो आपको पता है ब्रेड में स्टार्च होता है। अब उससे डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा कि बॉडी को काम करना पड़ेगा। और आपकी बॉडी को कौन चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। जब आपने दही लिया तो आपके स्टमक को बिल्कुल कूल रखे, उसमें अगर कोई पहले से कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच गया है जो आपको नुकसान कर सकता है, तो उसे वो क्या करेगा, किल कर देगा। झंझट खत्म हो गई, एक टेंशन वहां से फ्री हो गई। दूसरी बात क्या है बेटा, वो जो आपने चीनी मिक्स करके ली, शुगर आपकी बॉडी के अंदर की, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगी। आप एग्जाम में बैठे तो आपको लो फील नहीं होगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी, आपको क्या है किसी तरह का जैसे आपके बॉडी हाथ कप कपाने वाली कंडीशन, बहुत सारे बच्चों की कंडीशन आपको नहीं देखने मिलेगी। दैट्स वाई हम लोग जो कहते हैं ना कि एंशिएंट ऐसे चला रहा है, चीनी और ग्लूकोज दिमाग को तुरंत एनर्जी देती है ताकि पेपर लिखते वक्त आपको चक्कर ना आए और दिमाग तेज चले। पेट ठंडा है, बिल्कुल मजे में। लोग लस्सी क्यों पीते हैं गर्मी में, बॉडी को ठंडा रखने के लिए। दैट्स वाई तो लोगों की माइथोलॉजी से बचें। लोग कहते हैं ना कि बस ये तो एक मिथ है, मिथ नहीं है, साइंटिफिक लॉजिक है। चीजों को समझने वाला होना चाहिए। आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर यहाँ पर होता हूँ। दैट्स वाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक दिन बच्चे का आया मेरे पास, एग्जाम चल रहे हैं उसके भी, मेरे को बोलता है कि राम सर, हाँ बेटा बताओ, सर आपसे एक बात करनी है। मैंने बताओ, हो जाता है ना कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि दही और चीनी घर वाले को खिला देते हैं, इसका रीजन क्या है। उसकी माँ ने खिला दिया उसे पहले पेपर में। फिर मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया। फिर मेरे दिमाग में एक दिन क्वेश्चन आया, मैंने कहा यार एक अकेला ये तो नहीं है ना, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे। उसे देख के मुझे एक क्या कहते हैं ना, मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिली कि मुझे ये बात आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए। दैट्स वाई तो इसीलिए होता है जब आपको बॉडी को क्विक एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हम लोग दही और मतलब बोले चीनी, ठीक है, कर्ड और शुगर को इनटेक करते हैं। आई होप सो आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। आप सभी लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे जाते रहें और आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मैं ऐसी मेरी विशेष हमेशा आप लोगों के लिए है। थैंक यू।